उद्यमिता अवधारणा प्रकृति एवं प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट नेचर एंड टाइप्स। अमेरिका की ओपिनियन रिसर्च काउंसिल के एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं में से 58% ने कहा कि अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में उनकी सर्वाधिक रुचि है, जबकि 36 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में से केवल 36% लोगों ने ही ऐसी रुचि दर्शाई है। न्यूज़वीक साप्ताहिक पत्रिका के एक सर्वेक्षण में सहस्राब्दी वर्ष 2000 में वयस्क हुए युवाओं से उनके हीरो का नाम पूछा गया तो उन्होंने बिल गेट्स का नाम लिया, जो प्रोमोटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। यदि भारतीय युवाओं से पूछा जाएगा तो वे संभवतः नारायण मूर्ति, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, करण जौहर, एकता कपूर, किरण मजूमदार में से किसी का नाम लेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले कोई उद्योगपति नहीं हुआ हो। पिछले 150 या 200 वर्षों में कई महान उद्योगपति हुए और विश्व भर का ध्यान अपने कार्यों की ओर खींचा। अमेरिका के रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस वाटसन, रे क्रोक, भारत के जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, रामकृष्ण बजाज, एस.एल. किर्लोस्कर, भरतराम, चरतराम, आदित्य विक्रम बिरला, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी आदि अनेक महान उद्यमी एवं उद्योगपति हुए हैं, जिन्होंने विश्व में कई नवाचार किए और अपनी अपनी पृथक पहचान बनाई। किंतु वर्तमान युग में उद्योगपति एवं उद्यमिता का महत्व और भी अधिक गहरा हो गया है। वस्तुतः उद्यमिता वर्तमान काल का युग धर्म बन गई है। युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तथा सरकार उद्यमिता के महत्व को भली प्रकार समझ गई है। सभी ये स्वीकारते हैं कि कोई भी राष्ट्र उद्यमिता के विकास के बिना आर्थिक विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके अभाव में विकास की गति थमने या धीमी पड़ने की पूरी संभावना सभी को स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि विकसित, विकासशील, समाजवादी, साम्यवादी सभी राष्ट्र उद्यमिता की भूमिका को गंभीरता से समझने लगे हैं तथा इसके विकास हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही प्रकार से प्रयास करने लगे हैं। दुनिया में उद्यमिता के निरंतर बढ़ते हुए महत्व को समझते हुए प्रोफेसर जिम रेगर तथा स्कारबोरो ने बहुत सुंदर रूप में लिखा है कि उद्यमवर्ती की भावना का विकास नवीन व्यावसायिक इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। दुनिया भर में नई अर्थव्यवस्था के ये हीरो व्यावसायिक वातावरण का नव निर्माण कर रहे हैं। ये ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिसमें इनकी कंपनियां विश्व अर्थव्यवस्था की सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनके व्यवसायों ने विस्मयकारी उत्साह से नवाचारी उत्पाद तथा सेवाएं प्रस्तुत की है, तकनीकी सीमाओं को दूर कर दिया है, नए रोजगार सृजित किए हैं, विदेशी बाजार खोले हैं तथा इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने संस्थापकों को वह सब कुछ करने का अवसर भी दिया है जिसे करने में वे सर्वाधिक आनंद अनुभव करते हैं। उद्यमिता का विकास लगभग विगत 200 वर्षों से होता आ रहा है, किंतु इसमें इतनी रुचि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देखी जा रही है, उतनी ही पहले कभी नहीं दी गई। अर्नेस्ट टा यंग नामक संस्था ने एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 78% प्रभावशाली अमेरिकियों का ये विश्वास है कि उद्यमिता ही इस शताब्दी का रुख निर्धारित करेगी। वस्तुतः उद्यमिता के भविष्य के बारे में अभी कोई संदेह नजर नहीं आता है। इनका भविष्य सुनहरा ही दिखाई देता है। इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के ही विश्व के सभी देशों में उद्यमिता का तीव्र गति से विकास हुआ है। विश्व में उद्यमिता के विकास सूचकांक यही दर्शाता है कि वर्ष 2002 का टोटल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी या TEA सूचकांक का ये स्पष्ट प्रकट करता है कि दुनिया में भारत का उद्यमिता विकास में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान थाईलैंड का है, जहां उद्यमिता विकास सूचकांक 18.9% है, जबकि भारत का ये सूचकांक 17.9% है। अमेरिका का स्थान 11वां है, जहां सूचकांक 10.5% है। भारत का ये उद्यमिता विकास सूचकांक अत्यंत सुखद संदेश देता है। इस सूचकांक में और सुधार की पूरी संभावना भी है। देश के युवा, अधेड़ वर्ग, महिलाएं, पुरुष आदि सभी उद्यमिता को अपनाना पसंद करने लगे हैं। इसके कारण अनेक हैं। सरकारी नौकरियों का लगभग अकाल पड़ गया है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में भारी प्रतिस्पर्धा है।
दूसरी ओर निजी, सार्वजनिक तथा शिव क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने आकार को छोटा करने में लगे हैं तथा अपने कर्मचारियों की संख्या को कम करने में लगे हैं। सेवसिक सेवानिवृत्ति योजनाएं या गोल्ड हैंडशेक योजनाएं वीआरएस या अधेड़ उम्र के लोगों को रोजगार के नए स्रोत ढूंढने को मजबूर कर रही है। महिलाएं अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपना व्यवसाय प्रारंभ करना अधिक उचित समझने लगी है। युवा पीढ़ी स्वावलंबी बनना चाहती है तथा कार्य स्वतंत्रता पसंद करती है। ऐसे में उद्यमिता एक श्रेष्ठ विकल्प है। फलतः इसका विकास अवश्यंभावी है। ये सौभाग्य का विषय भी है। हमारे देश में आज उद्यमिता के विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। वित्तीय साधन अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध है। बेहतर आधारभूत ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार अनेक प्रेरणाएं में छूटें दे रही है। सरकार नियंत्रण भी धीरे धीरे ढीले किए जा रहे हैं तथा विधिवत प्रशिक्षण सुविधाएं भी विकसित कर दी गई है। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन की सुविधा ने तो उद्यमिता के इतिहास में नया अध्याय ही जोड़ दिया है। ऐसे में उद्यमिता के तीव्र गति से विकास की प्रबल संभावना है। किंतु उद्यमिता अपनाने से पूर्व यह नहीं भूलना चाहिए कि उद्यमिता फूलों की सेज नहीं है। इसका राह आसान नहीं है। इसमें जोखिम निहित है। जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न व्यवसाय में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु आंकड़े यही बताते हैं कि 70% से अधिक नए उपक्रम किसी न किसी कारण असफल ही हो जाते हैं। ऐसे में उद्यमिता अपनाते समय सफलता की आशा अवश्य करनी चाहिए, किंतु जोखिम से बेखबर नहीं रहना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शायद उद्यमिता में निहित जोखिम में उद्यमिता के महत्व को समझते हुए यही सुझाया है कि उद्यमिता के प्रति अभिरुचि प्रारंभ से एवं विश्वव्यापी विश्वविद्यालय वातावरण में ही उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों को व्यापक हितों के लिए अपने पारंपरिक मूल्यों के भीतर अच्छे अवसरों में नपी तुली जोखिम उठाने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें सही कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। यही क्षमता उन्हें भविष्य में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के योग्य बनाएगी। 21वीं सदी उद्यमिता की सदी है। उद्यमिता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान तो देगी ही, साथ ही दुनिया के आर्थिक स्वरूप में भी आमूल परिवर्तन कर देगी। प्रोफेसर मार्क डोलिंगर के विचार में भविष्य उद्यमिता के अवसरों से भरा पड़ा है तथा नए उपक्रमों के सर्जन उद्यमिता से दुनिया का व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। आधुनिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में नए व्यवसायों का सर्जन करना ही तकनीकी एवं आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता के माध्यम से लोग बेहतर दीर्घायु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे। जोखिम एवं अनिश्चितता के बावजूद हमारे देश में उद्यमिता विकास निरंतर हो रहा है। उद्यमिता केवल लघु उद्योग क्षेत्र में नहीं अपितु वर्ग स्तरीय उद्योग क्षेत्र में भी विकसित हो रही है। अब है उद्यमिता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की अवधारणा को ठीक से समझने के लिए अवधारणा शब्द को भी समझना आवश्यक है। अवधारणा से क्या से मीनिंग ऑफ कंसेप्ट। अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा या आकृति है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। वेबस्टर के अनुसार अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट उदाहरणों या घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है। वस्तुतः हम जब कभी किसी वस्तु, कार्य या व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी कुछ विशेषताओं या उससे संबंधित कुछ घटनाओं या महत्वपूर्ण बातों को पलक झपकते ही अपने मन और मस्तिष्क में कैद कर लेते हैं। तत्पश्चात जब कभी हमें समय मिलता है तब आवश्यकता अनुभव होती है, तब हम उसके बारे में कुछ सामान्य बातें सोचते हैं तथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उस वस्तु, व्यक्ति या कार्य के बारे में कुछ सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करते हैं। इसी सामान्यीकरण की प्रक्रिया में उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति के बारे में हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार या निराकार आकृति या धारणा भी बनने लगती है। हमारा ही विचार या निराकार आकृति या धारणा ही हमारी उसके बारे में अवधारणा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में किसी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में कुछ विचार या आकृतियाँ उभर सकती है। ये विचार तथा आकृतियाँ उनके भौतिक स्वरूप या विशेषताओं के आधार पर बनती है। अतः ऐसा विचार या आकृति ही उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की अवधारणा है जो कोई व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में उसकी विशेषताओं तथा स्वरूप के आधार पर बनाता है। उद्यमिता के संबंध में यही बात लागू होती है। उद्यमिता को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा, जिन विशेषताओं को महत्वपूर्ण समझा, उसी के अनुरूप उसने उद्यमिता की अवधारणा कर ली है। अ वेरियस कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता को
शब्द को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अर्थों में दृष्टिकोणों से देखा है, समझा है। फलतः उनके मन मस्तिष्क में उद्यमिता के संबंध में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए हैं तथा उसके विभिन्न रूपों के दर्शन किए हैं। ये विभिन्न विचार रूप उद्यमिता की विभिन्न अवधारणा ही है। उद्यमिता की ऐसी कुछ ही प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है। पहली, जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में। जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में इन द सेंस रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। कुछ विद्वानों ने उद्यमिता को जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के रूप में समझा है। इसे अवधारणा करने वालों में आयरलैंड के मूल के फ्रांस निवासी रिचर्ड कैंटिलोन का नाम अग्रणी है। उनका मानना था कि उद्यमिता जोखिम एवं अनिश्चितता वहन करने की क्षमता या भावना है। उनका विश्वास था कि उद्यमिता को अपनाने में जोखिम अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। जोखिमें तथा अनिश्चितताएं ऐसी होती है जिनका बीमा भी नहीं करवाया जा सकता है। अतः उन्होंने यह कहा कि उद्यमिता उन जोखिमों को झेलने की क्षमता या भावना है जिनका बीमा नहीं करवाया जा सकता। फ्रैंक एंड नाइट ने भी उद्यमिता को जोखिम उठाने की क्षमता के रूप में ही माना है। दूसरी है अवधारणा संगठन निर्माण की योग्यता के रूप में, इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कैपेसिटी। विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है हुआ है जिन्होंने उद्यमिता को संगठन निर्माण की क्षमता या योग्यता के रूप में देखा और समझा है। जेबी से के अनुसार उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के समस्त संसाधनों को संगठित करता है। यह श्रम, पूंजी, भूमि आदि को संगठित करने, उनका सदुपयोग करने की प्रक्रिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि उद्यमिता की सफलता के लिए उद्यमी में प्रशासनिक गुण होने अपरमावश्यक है। गार्डनर ने भी उद्यमिता से तात्पर्य नवीन संगठनों का सर्जन करने से ही लगाया है। अब तीसरी अवधारणा है प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में, इन द सेंस ऑफ मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल। उद्यमिता को प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में भी देखा और समझा गया है। ऐसी अवधारणा करने वालों में प्रमुख विद्वान होज लिज तथा जेस मिल है। होजलिस के अनुसार प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल उद्यमिता के महत्वपूर्ण पहलू है। उनका मानना था कि वित्तीय कौशल उद्यमिता के लिए गौण है। जेस मिल ने भी निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण को उद्यमिता के आवश्यक उपकरण माने हैं। अब उद्यमिता की चौथी अवधारणा नवाचारी कार्य के रूप में, इन द सेंस ऑफ इनोवेटिव फंक्शन। 20वीं शताब्दी के मध्य से उद्यमिता को नवाचारी कार्य रूप में माना जाने लगा। शुम्पेटरसन 1934 पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उद्यमिता को नवाचारी कार्य के रूप में अवधारणा की थी। उनका मत था कि उद्यमिता के द्वारा नवीन उत्पादों, नवीन प्रक्रियाओं, नवीन तकनीकों आदि को जन्म दिया एवं अपनाया जाता है। इसके बाद अनेक विद्वानों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। आज भी अनेक विद्वान उद्यमिता के लिए नवाचार को आधारभूत मानते हैं, यद्यपि ऐसे विद्वान अन्य कार्यों को भी उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अब पांचवी अवधारणा उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में, इन द सेंस ऑफ हाई नीड फॉर अचीवमेंट। मैक्लेलैंड ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उद्यमिता को उपलब्धि की उच्च आकांक्षा के रूप में देखा है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति उपलब्धि की उच्च आकांक्षा रखते हैं उनमें उद्यमिता उच्च स्तर की होती है। अतः उद्यमिता व्यक्ति की उपलब्धि की उच्च आकांक्षा का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिक धन कमाने की लालसा उपलब्धि की उच्च आकांक्षा नहीं है। अवसर छठी अवधारणा अवसर खोजने की प्रक्रिया के रूप में, इन द सेंस ऑफ प्रोसेस फॉर सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। 20वीं शताब्दी के 9वें दशक में उद्यमिता की अवधारणा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में की जाने लगी जिसमें अवसरों को खोजा जाता है ताकि उनका लाभ उठाया जा सके। स्टीवेंसन तथा जारिलो ने के अनुसार उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपने नियंत्रण वाले संसाधनों की परवाह किए बिना अवसरों की खोज करते हैं। इसके पीछे मूल भावना ये है कि अवसरों को खोज कर नव प्रवर्तन किया जा सकता है और नव प्रवर्तन की जोखिम उठाने के साथ साथ संसाधनों को प्राप्त और संगठित करने की जोखिम भी उठाई जा सकती है। पीटर एम ड्रकर ने भी लिखा है कि अवसरों को अधिकाधिक करना ही उद्यमिता की सही परिभाषा है। अब है सातवीं उदाहरण उदार या व्यापक प्रक्रिया के रूप में, इन द सेंस ऑफ एन एक्लेक्टिक प्रोसेस। समय के साथ साथ उद्यमिता की उदार या व्यापक अवधारणा की जाने लगी है। उदार के रूप में उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अवसरों के अनुरूप नवाचार किया जाता है तथा किसी नए उपक्रम की स्थापना एवं संचालन की जोखिम उठाई जाती है। अब आठवीं अवधारणा एक विषय के रूप में, एज ए सब्जेक्ट। उद्यमिता की अवधारणा एक विषय या ज्ञान की विधा, डिसिप्लिन के रूप में भी की जाती है। आज दुनिया में अनेक संस्थाएं हैं जो उद्यमिता विषय के शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करती है। ऐसी संस्थाओं में अनेक विद्यार्थियों, प्राध्यापक
उद्यमिता विषय को पढ़ते हैं एवं पढ़ाते हैं तथा उद्यमिता पर शोध करते हैं। इस अवधारणा को मानने वाले व्यक्ति ये विश्वास रखते हैं कि उद्यमिता का विधिवत एवं व्यवस्थित अध्ययन अध्यापन किया जा सकता है तथा इसी दूसरों को सिखाया जा सकता है। ये व्यापक या उदार अवधारणा ही उद्यमिता की सही अवधारणा है, जिसमें उद्यमिता के सभी पहलू उजागर होते हैं। धन्यवाद।